सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। एक गेमिंग स्मार्टफोन खरीदना किसी बच्चे का खेल नहीं, क्योंकि इसमें ध्यान रखना पड़ता है 100 चोचलों का, और फिर जाके हम लोग ढूंढ पाते हैं एक परफेक्ट गेमिंग स्मार्टफोन। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपके लिए, अगर आप अपने स्मार्टफोन में भी गेमिंग करना चाहते हो और आप एक नया स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो गेमिंग के लिए, तो क्या क्या ध्यान रखना है इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, और किस किस चीज़ का क्या क्या रोल रहने वाला है आपके गेमिंग में, आपको परफॉर्मेंस कैसे सही मिलने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप गेमर हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो मेक श्योर कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखो। सो लेट्स रोल द टैग। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक गिक्स में। मैं हूं गौरव और इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। तो अगर आप जानना चाहते हो टेक्नोलॉजीज़ को और भी बेहतर तरीके से, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और यार, अब तो यार इस चैनल पे वीडियोस देख के आप पैसे भी कमा सकते हो, तो बेल आइकन को तो प्रेस कर ही देना सब्सक्राइब करने के बाद। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेक करो। तो भैया, यहाँ पे आज के डेट में बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं और बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हम लोगों को मिल जाते हैं। 5000 रुपये से शुरू करें अगर हम लोग हर एक फ़ोन में हम लोग गेमिंग कर सकते हैं। मतलब यार लिटरली हर एक फ़ोन गेमिंग कर सकता है, मतलब पबजी तो खेल ही सकता है। लेकिन यहाँ पे यार अलग अलग चीज़ें हैं जिनकी हम लोग अगर ध्यान ना रखें ना, तो गेम तो यार चलेगा लेकिन परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा, या फिर लैग करेगा, या फिर डिस्प्ले सही नहीं होगा, ग्राफिक्स रेंडरिंग सही नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिनका हम लोगों को ध्यान रखना पड़ता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर बजट आपको क्या क्या ध्यान रखना है हम लोग इस वीडियो पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो मैं कहूँगा, अगर आपका थोड़ा बजट हाई है तो नंबर 1 कूलिंग टेक्नोलॉजी। तो ये आप ध्यान में रखो, जब भी आप कोई स्मार्टफोन खरीदने जाते हो तो सबसे पहले आप रिसर्च कर लो इसमें कौन से टाइप की कूलिंग यूज़ किया गया है। क्या इसमें वेपर चैम्बर कूलिंग है या फिर कोई और कूलिंग है, 10 लेयर है, 7 लेयर है, कैसा कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। अगर कंपनी कोई भी कूलिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करेगी ना, तो वो बोस्ट करेगी ही कि मेरे फ़ोन में ऐसा कूलिंग है और इसमें गेमिंग ऐसा चलेगा, क्योंकि यार ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप सही से रिसर्च कर लो फ़ोन ख़रीदने से पहले कि आप जो ख़रीदने जा रहे हो उसमें कौन सा कूलिंग टेक्नोलॉजी आपको मिलता है। दूसरा, प्रोसेसर। तो दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ किसी भी स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस के लिए अगर होता है तो होता है SoC, या फिर आप प्रोसेसर जो भी आप कह लो। SoC इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि यार स्मार्टफोन के जो प्रोसेसर्स होते हैं वो एक साथ मतलब कई काम कर सकते हैं। जैसे आपका नेटवर्क IC उसमें होता है, मतलब नेटवर्क का एक सेगमेंट होता है, 4G 5G जो भी आप कह लो, और फिर ऑडियो का होता है, बहुत कुछ होता है। एक ही ऑन बोर्ड होता है, एकदम पूरा सिस्टम ही होता है एक चिप में, इसलिए कहते हैं हम लोग सिस्टम ऑन चिप। लेकिन अगर आप ख़रीदने जाते हो कोई भी फ़ोन, तो सबसे पहले आप रिसर्च करो कि उसमें आपको कौन सा प्रोसेसर मिलता है। मार्केटिंग या फिर एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ ना मूव करो, आप गूगल पे अच्छे से रिसर्च करो कि कौन सा प्रोसेसर आपको मिल रहा है और इसमें कितने पावर कोर्स हैं और कितने एफिशिएंसी कोर्स हैं। गेमिंग में आपके काम आने वाला है पावर कोर, मतलब जो आपको परफॉर्मेंस देने वाले, एक्चुअल परफॉर्मेंस बूस्ट देने वाले हैं आपके गेमिंग के टाइम पे। तो ध्यान में रखो कि पावर कोर्स ज़्यादा होने चाहिए, 4 पावर कोर्स और 4 एफिशिएंसी कोर्स अगर हैं तो सही है। और साथ ही क्लॉक स्पीड का ध्यान रखो कि कितने क्लॉक स्पीड का आपको प्रोसेसर मिल रहा है। अगला जो तीसरा पॉइंट है वो इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको GPU कौन सा मिल रहा है। अब दोस्तों, वो सिस्टम में ही होगा, मतलब SoC में ही होगा GPU। लेकिन अगर आप खरीदते हो फ़ोन गेमिंग के लिए, तो आपके लिए ग्राफिक्स प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपका फ़ोन सही से ग्राफिक्स को प्रोसेस ना कर पाए ना, तो आपको ना रेजोल्यूशन बहुत कम मिलेगा गेम में। अगर आप PUBG प्लेयर हो तो आपको तो पता ही है कि अगर सही SoC ना हो तो आपको रेजोल्यूशन बहुत कम मिलता है। तो इसीलिए ध्यान में रखो कि आपको कौन सा SoC दिया जा रहा है और उसमें GPU कौन सा है, क्योंकि GPU जो है वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करने वाला है आपके गेमिंग परफॉर्मेंस में। तो ये चीज़ तो बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगली चीज़ जो है, ये तो हम लोग धीरे धीरे आ रहे हैं लिस्ट इम्पॉर्टेंट की तरफ। तो अगला चीज़ जो है वो है रैम। अब आपको ध्यान में रखना है, अगर आपका स्टोरेज है 64 GB और
नो आपको रैम मिल रहा है 3 GB या 2 GB, नहीं ऐसे नहीं। आपको ध्यान में रखना है कि आपको रैम ज़्यादा लेना है, स्टोरेज चाहे थोड़ा कम भी हो, आपको 128 GB की ज़रूरत नहीं है, आपको 64 GB की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप माइक्रो SD कार्ड से एक्सटेंड कर सकते हो या फिर आप OTG केबल्स का तो यूज़ कर ही सकते हो। आजकल हर फ़ोन ही सपोर्ट करता है OTG, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि रैम आपको सही मिल रहा हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि 12 GB रैम, 8 GB रैम, 10 GB रैम की तरफ जाओ, लेकिन 4 से 6 GB के रेंज में रहो। अगर आप बजट स्मार्टफोन खरीदने वाले हो गेमिंग के लिए तो आपको परफॉर्मेंस बिल्कुल सही मिलेगा। तो रैम का तो बिल्कुल ध्यान रखना है। आगे दूसरा चीज़ जो है, अगला पॉइंट वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपको स्टोरेज कौन सा मिल रहा है। आज के डेट में ट्रेंड है UFS 3.0 का, क्योंकि वो बहुत ही बढ़िया रीड और राइट स्पीड देता है। और आप ध्यान में रखो, अगर आपको उसी बजट में UFS स्टोरेज मिल रहा है, UFS 2.1 ही क्यों ना हो, आपको वो लेना है, eMMC वाला नहीं लेना, क्योंकि eMMC बेस्ड स्टोरेज वाले फ़ोन स्लो होते हैं यूजुअली रीड एंड राइट में। तो अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आपको परफॉर्मेंस कम मिलेगा और लैग आपको देखने को मिल सकता है। तो ध्यान में रखो कि आप UFS स्टोरेज की तरफ मूव करो। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, तो अगर आप फ़ोन खरीदते हो तो एक और चीज़ ध्यान में रखो कि आपको डिस्प्ले किस टाइप का मिल रहा है, क्या उसमें एक नॉच है कि नहीं है। यूजुअली मैं आपको नॉच वाला फ़ोन सजेस्ट नहीं करूंगा गेमिंग के लिए, क्योंकि जब आप गेमिंग कर रहे हो तो बेसिकली अगर नॉच साइड में है ना, तो एक पोर्शन आपके डिस्प्ले का कट हो जाता है और ऐसे में आपको उस पोर्शन का ग्राफिक्स देख नहीं पाते आप, और ऐसे में हो सकता है उस पोर्शन में कुछ इम्पॉर्टेंट हो रहा हो और उससे आपके पूरे गेम प्ले पे इम्पेक्ट आ सकता है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा, आजकल पॉपअप कैमरा वगैरह बहुत कुछ आ गए हैं, तो मूव करो पॉपअप कैमरा की तरफ, नॉच वाले फ़ोन्स अवॉइड करो। उसके बाद रिफ़्रेश रेट जो होता है डिस्प्ले का वो भी ध्यान में रखो। यूजुअली 60 हर्ट्ज का होता है, लेकिन जितना रिफ़्रेश रेट आपके स्क्रीन का ज़्यादा होगा उतना ही स्मूथ चलेगा गेम। आपके फ़ोन में गेम एक्चुअली नहीं चलेगा उतना स्मूथ, लेकिन उतना ही स्मूथ आपका डिस्प्ले होगा, आपको उतना ही जल्दी रेस्पॉन्स मिलेगा आपके एक्शंस का। तो ये विजुअल रेस्पॉन्स जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है गेमिंग के मामले में। और आपको भी पता ही होगा यार, अगर आप गेम खेलते हो स्क्रीन अगर अटक अटक के चले तो उसमें मज़ा नहीं आता, साथ साथ रेस्पॉन्स हो ना तो बहुत मज़ा आता है। तो आज के डेट में तो यार 90 हर्ट्ज 120 हर्ट्ज वाले डिस्प्लेस भी अवेलेबल हैं स्मार्टफोन में। चेक करो, अगर आप अपने बजट को इंक्रीज़ कर सकते हो और वो फ़ोन्स ले सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ, तो वो होगा UI। तो गेमिंग स्मार्टफोन अगर है, अगर PUBG वगैरह सपोर्ट करता है तो गेमिंग बूस्ट के लिए कुछ एप्लीकेशन तो प्रोवाइड करेगा ही, साथ ही आपके गेम को सपोर्ट तो करेगा ही जो भी UI हो। लेकिन फिर भी ये ध्यान में रखना है, आप अपने फ्रेंड्स से पूछ लो कि कौन सा UI गेम खेलते वक्त आपको इरिटेट नहीं करता, क्योंकि ऐसे कुछ UIs होते हैं ना जो गेम के बीच में आपको इरिटेट करने लगेंगे और ऐसे में आपको बहुत ही अनईजी फील होगा, आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत बिगड़ जाएगा। तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है कि UI सही हो। और फिर एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखना है, 3.5mm ऑडियो जैक होना चाहिए आपके गैजेट में, क्योंकि अगर आप स्मार्टफोन ले रहे हो गेमिंग के लिए और उसमें 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा ब्लूटूथ स्पीकर या फिर ब्लूटूथ हेडफोन्स जो भी है आपके फ़ोन में कनेक्ट करने के लिए, मतलब हेडफोन्स को, ईयरफोन्स को, जो भी आप कह लो। तो उससे क्या होता है, उससे आपको लेटेंसी देखने को मिलता है। और जैसे कि हम लोग जानते ही हैं आजकल के गेम्स जो PUBG, फोर्टनाइट, COC जो भी गेम्स हैं उनमें ऑडियो का बहुत एक बड़ा रोल होता है, क्योंकि जब हम लोग गेम खेलते हैं तो वो ऑडियो से हम लोग पता कर पाते हैं कि एनिमी हमारे किस साइड में या फिर जो भी है। तो ऑडियो का बहुत बड़ा रोल होता है। और अगर आप फ़ोन ले लेते हो ऐसे में जिसमें 3.5mm ऑडियो जैक नहीं है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेलने पड़ेंगे, क्योंकि हेडफोन्स आपको ब्लूटूथ के यूज़ करने पड़ेंगे या फिर कोई और। तो ऐसे में आपका गेमिंग एक्सपीरियंस ख़राब हो सकता है। तो ये तो बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये कुछ चीज़ें थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन ख़रीदने जा रहे हो तो ध्यान में रखना। तो
आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा और आशा करता हूँ अब आप समझ पाए होंगे कि किस किस चीज़ का किस किस पार्ट का क्या क्या रोल रहता है। तो दोस्तों अगर पसंद आए ये वीडियो तो या लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ भी, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज का वीडियो फिर यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आप सभी का दिन शुभ हो, बाकी के वीडियोज़ मेरे चेक करते रहो। मिलता हूँ आप सभी से अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।